जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे मॉक टेस्ट 3। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 1 2 वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा। पहले जाके आप मॉक टेस्ट 1 वाला और 2 वाला वीडियो देख लें, फिर आकर ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, अगर मेरे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, कंजूस मत होइए, लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, शिव शंभू को बचपन में किसे पकड़ने की इच्छा होती थी? इसका सही उत्तर होगा बुलबुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। देखिए यहाँ गलत है। ठीक है, बर्तनी सुधार, हम क्यों बैठे हैं, हम करेंगे बर्तनी सुधार। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, मैं। ये कौन किससे कहा है? ये होगा अप्सर ने नारद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत कौन है? सामंत थे मृत्युंजय। ठीक है, क्योंकि कुमारगिरी तो गुरु थे। ठीक है, और रत्नांबर जो श्वेतांग और विशालदेव के गुरु थे रत्नांबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मृत्युंजय। आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, आपका बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सबसे उपेक्षित है? ये प्रश्न पिछले बार ओएसटीटी में आया था। इसका सही उत्तर होगा बंटी। आकाशदीप कहानी के अनुसार दीपों में कौन अलग जलाता है? चंपा। कौन जलाता है? चंपा। फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है? भीष्म साहनी, देखिए भीष्म साहनी की कहानी आपका सही उत्तर हो जाएगा चीफ की दावत। क्या हो जाएगा? चीफ की दावत। ठीक है, और प्रायश्चित है, देखिए यहाँ भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रायश्चित जो है ये भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। वापसी हो गया आपका उषा प्रेमवदा। और पुरस्कार हो गया आपका, देखिए पुरस्कार और आपका है आकाशदीप। ये दो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार षड्यंत्रकारियों ने चंद्रगुप्त के बदले किसकी हत्या कर डालते हैं? मालविका की। ठीक है, मालविका चली जाती है सोने के लिए कक्ष में। तो फिर जब चंद्रगुप्त जानता है कि मालविका की हत्या हो गई है तो दुख प्रकट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकला किससे चित्रकला सीखती थी? तो चंद्रकला मनोरमा से चित्रकला सीखती थी। जो मनोरमा विधवा थी वो बाल्य विवाह करी थी। ठीक है, 8 साल में वो विवाह करी थी और 2 साल के अंदर उसका जो पति मर गया। ठीक है, उसके बाद वो विधवा थी। आगे बढ़ते हैं। बाबू वो औरत आपको बुला रहा है, ये कौन किससे कहा है? देखिए रजिया की बेटी लेखक को, रजिया लेखक को, हसन लेखक को, लेखक हसन को। देखिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया की बेटी लेखक को बुला रही है। आगे बढ़ते हैं। कुल्फी वाला कहाँ रहता था? ये तो आसान सवाल है। ठीक है, कुल्फी वाला रहता था कि अष्टावक्र के घर। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए अभी एक लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए। कौन कस्तूरी के लिए वन को ढूंढता है? मृग। कौन ढूंढता है? मृग। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए, सूरदास के अनुसार प्रेम करने का कारण क्या है? अज्ञात है। ठीक है, प्रेम करने का कारण अज्ञात है। आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते, ये बिहारी लाल के 2 कनक क्या क्या अर्थ बताता है? देखिए पहला कनक जो है हो जाएगा सोना और दूसरा कनक हो जाएगा आपका धतूरा। लेकिन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, ये पहले वाले कनक को कर देते हैं धतूरा और दूसरे वाले को कर देते हैं सोना। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के वनगमन के बाद यशोधरा कौन सा वस्त्र पहनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कसाय। क्या हो जाएगा? कसाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ये वीडियो मिल सके, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? ये आपका सही उत्तर होगा कि युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन। जुगनू कविता के कवि कौन है? जुगनू कविता के कवि आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा आपको ये ऑप्शन देकर, हरिराम बच्चन, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। देखिए जुगनू, देखिए पथ की पहचान और जुगनू ये दो कविताएं हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किससे पले हुए हैं? हम किससे पले हुए हैं? देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये प्रलय में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसको देखकर बाल विहंगिनी गाती है? सूर्य का प्रथम रश्मि को। आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग डैश हुई, प्राय हुई दोपहर, ठीक है। प्राय हुई दोपहर, ध्यान से देखिएगा आप उस कविता को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत दिनों के बाद कविता के एक दो प्रश्न है यहाँ पर। बहुत दिनों के बाद कविता में किसका वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति का। हिंदी में कौन सा वर्ण अंत में रहने से उसका उच्चारण नहीं होता? इसका सही होगा अ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन घोष वर्ण है? देखिए ये टफ क्वेश्चन है, आपको ही करना होगा, ठीक है। कमेंट दें मुझे। पहला एक, देखिए घोष को कहते हैं स्वघोष, ठीक है। घोष को हम कहते हैं स्वघोष। दो हैं, ठीक है। एक हो गया आपका वायु प्रक्षेप, वायु प्रक्षेप से हो गया आपका अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है। और नाद की दृष्टि से हो गया आपका सघोष अवघोष। घोष को स्वघोष भी कहते हैं। और इस 22 प्रश्न का सवाल आप कमेंट पर जरूर दें मुझे, ठीक है। मुझे तो पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अध हो जाएगा, ठीक है। कौरव में कौन सा प्रत्यय? कुरु औ कौरव, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तेजमय, तेजोमय, क्या होगा? तेजोमय, ये सही उत्तर ये होगा, ठीक है। महाराज कहाँ, सॉरी, महाराज यहाँ कौन सा समास है? देखिए महाराज यानी महान है जो राजा, तो इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय, ठीक है। इसका देखिए राजा पुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष होगा, ध्यान दीजिए। महाराज यानी महान है जो राजा। जब संज्ञा के पहले कुछ विशेषण बता रहा उसे कहते हैं कर्मधारय या उपमाय, उपमाय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकास का विलोम शब्द होगा आपका निकास, का सही उत्तर क्या होगा? प्रवेश। इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायी शब्द है? स्त्री का पर्यायी शब्द हो, इसका सही उत्तर कपि नहीं होगा, उफल नहीं होगा, मतलब देखिए बामा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? बामा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। पितृभक्ति, 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 पिता भक्ति, पितृभक्ति, हर से ही पितृ, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 की ओर। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। उंगली, ये होगा सही, ठीक है। उंगली। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। देखिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घट, काठ, नकल, आईना, तो की नकल होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 31 का सी। हाथी पर बहुवचन में क्या होगा? देखिए हाथी पर, हाथियों पर, हाथियां, तो हाथी नहीं होगा, सही उत्तर ए होगा, ठीक है। चलिए। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, शिक्षक से कौन सा कारक है? देखिए ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्म कारक। क्यों होगा कर्म कारक? देखिए लिखा गया है कि छात्र ने, ये तो हो गया आपका कर्ता कारक, शिक्षक से यानी शिक्षक को पूछे, ठीक है। शिक्षक से पूछे यानी शिक्षक को पूछे यानी कर्म। आप अगर से देखकर अपादान कारक लगाएंगे, ठीक है, अपादान कारक अगर लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफी लोग, काफी लोग,
तो इसका सही उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाची। क्यों होगा? क्योंकि लोग तो हम माप तोल नहीं कर सकते, इसलिए होगा। काफ़ी दिया गया, अनिश्चित होगा, इसलिए संख्यावाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने घर लौटकर खाना खाया, मुँह घरों को फेरी, खाइबा खाइली। लौट कर क्या होगा? लौट कर, असमापिका क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं और भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के हैं, अर्थ के दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और आपका हो गया वाच्य या क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बताता आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं 38 की ओर, बिल्कुल आपके सामने। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, कांटा निकलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी असुविधा दूर होना, इस टाइप का कुछ होगा। देखिए, विपत आ जाना, बाधा दूर होना, अत्यंत लज्जित होना, खत्म होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 39 का बाधा दूर होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सस्ती होना, इसका सही उत्तर क्या होगा? सावधान 22 पसेरी। आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाचन कौन करेगा? आदर्श वाचन करेगा शिक्षक, आदर्श अनुवाचन करेगा छात्र। ठीक है, छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? लेखन कौशल के, देखिए, सोशल पठन नहीं होगा, भाषण नहीं होगा, अनुवाचन और श्रुतिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रुतिलेख होगा। ठीक है, अनुवाचन करते हैं छात्र पढ़ाने के बाद, यानी आदर्श वाचन करने के बाद। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन का उद्देश्य है कि ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर कठिन निवारण होता है? कठिन निवारण होता है आपका अनुकरण वाचन के बाद। ठीक है, अनुकरण वाचन के बाद। देखिए, मैं आपके लिए इतना जो मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को जारी रखें। ठीक है, अगर मेरे इस वीडियो को आपको प्रतीत होता हो कि सर ने ये जो वीडियो हमारे लिए डाले हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ को हम बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, तो सभी का एक मूल्य होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि, कहते हैं कुछ बच्चे कि जो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखिए, हम परखने के लिए कोई नहीं होते। ठीक है, हम तो ज्ञानी नहीं है, हम परखने के लिए कोई नहीं होते। अगर कुछ प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो कमेंट कर दें मुझे कि सर ये गलत है, कि वो सर गलत है, ये आपका समझाना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये इस तरह से हो सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। कब कविता के केंद्रित भाव का परिचय दिया जाता है? कब दिया जाता है? उद्देश्य कथन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता का विकास करना पद्यपाठ विधि का ड्यास है। सहृदयता, तो इसका सही उत्तर होगा आई थिंक विशिष्ट उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए पहले नियम बताकर। देखिए, नियम आ गया यानी निगमन। व्याकरण पाठ में गृह कार्य कैसे होने चाहिए? इसका सही उत्तर होगा कि नियमों को याद करना। कौन सा पाठ को? नीरस। देखिए, रस नहीं होगा, नीरस यानी रसहीन, रसहीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्याकरण पाठ होगा। व्याकरण पाठ को रसहीन कहते हैं। ठीक है, अन्वय कहाँ आता है? पद्य पाठ में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये अनुवाद आ गया है अभी। मुँह निजो पाई जोता किणीबी, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा, मैं अपने लिए जूता खरीदूंगा, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा, या मैं अपने के लिए। देखिए, ये तो नहीं होगा। मैं अपने लिए, ये भी नहीं होगा। मैं अपने लिए हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा गया है जूते, यहाँ पर लिखा है जूता।
तो जूता नहीं होगा, जूते होते हैं। तो मु मो पाई जोता किणवी, जोता माने हल। जब आप जूते खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं जूता खरीदने जाऊंगा, नहीं, जूते, क्योंकि ये हल में आते हैं, ठीक है, दो आते हैं, बाएं और दाएं। तो इसका सही होगा ए। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षक इतिहास पढ़ाई ले। शिक्षक इतिहास को पढ़ाया, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, ये अक्सर आते हैं। शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया क्यों होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए शिक्षक ने क्यों लगेगा, क्योंकि पढ़ाई ले, पढ़ाई वाटा सकर्मक क्रिया, तो ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए ले यानी इसका हो गया अतीत काल, ठीक है। इसको अतीत काल कहते हैं या भूतकाल भी कह सकते हैं। भूतकाल में ने लगता है और क्रिया अगर सकर्मक हो, ठीक है, सकर्मक हो तो वहां पर ने लगता है, यानी शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमे एका श्रेणी रे पढ़ू, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। 53 की ओर चलते हैं। चलिए और दो हैं शायद, हाँ दो हैं। देखिए सोमू रोगरे पीड़ित, सोनू बुखार से पीड़ित है, ये सही होगा, बुखार से यानी बुखार द्वारा, ठीक है। बिल्ली कुकुरों को डोरीला, तो बिल्ली कुत्ते से डरने लगी, डरने लगा। देखिए डरने लगा तो नहीं होगा, ये तो 3 कट गए, बचा कौन, ए, ये सही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक अनुच्छेद है, मैं आपके लिए ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद को आप कभी भी लाइटली मत ले, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 मार्क या 6 मार्क यहाँ से आएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न के उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप पैसेज को पढ़ें, पढ़ने के बाद ही घर में करें, ठीक है। खड़ग सिंह कहाँ पहुँचा, खड़ग सिंह पहुँचा बाबा भारती के मंदिर में, ठीक है। खड़ग सिंह आगे बढ़कर क्या किया, सुल्तान को अपने स्थान पर बांध दिया। नेकी का मतलब क्या है, नेकी का मतलब होगा आपका अच्छाई, नेक काम कहते हैं ना, अच्छा काम, उसी प्रकार। ठीक है, फिर एक है पद्यांश है, ठीक है, पद्यांश को भी पढ़े ध्यान से, ठीक है। तो प्रश्न चलते हैं, 3 प्रश्न हैं, 60, ये अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। यद्यपि असंख्य आकर, यहाँ आकर का मतलब क्या है, आकर का मतलब यहाँ का सही हो जाएगा खान। मुनिवर क्या करते हैं, मुनिवर करते हैं क्या, आशीष देते हैं। एक तट पर क्या होता है, एक तट पर मुर्ग और सिंह पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए मैराथन यानी मॉक टेस्ट 3 वाला वीडियो, और आगे 2 मॉक टेस्ट और हैं, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा जल्दी ही ले आऊँ। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को लाइक कर दें एक एक, और कंजूसी मत होइए यार, लाइक तो करना है, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।